नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। दोस्तों, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स का कमेंट आ रहा था कि भैया हार्डवेयर का नया दुकान करना है, कुछ इस बारे में जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की वीडियो हार्डवेयर का नया दुकान खोलने से रिलेटेड है। क्या अगर आप हार्डवेयर का नया दुकान खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा दोस्तों। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हार्डवेयर का नया दुकान खोलना चाहते हैं क्या। तो दोस्तों, इसमें 3 ऑप्शन होते हैं हार्डवेयर का दुकान खोलने के लिए। कितना पैसा लगेगा दोस्तों, और शॉप का लोकेशन कैसा होना चाहिए, और दुकान का साइज़ कितना होना चाहिए। ये 3 चीज़ें डिपेंड करती हैं एक हार्डवेयर शॉप खोलने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हार्डवेयर का नया दुकान खोलना चाहते हैं तो सबसे पहला टॉपिक है कि हार्डवेयर का शॉप खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हार्डवेयर की दुकान मिनिमम आप 1-1.5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं और हार्डवेयर का रेंज बहुत बड़ा है दोस्तों। हार्डवेयर की दुकान में देखिए, हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, लाइट, इन 4 चीज़ों का सामान हार्डवेयर के दुकानदार ही बेचते हैं एक ही दुकान में रखकर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप केवल हार्डवेयर अपनी दुकान में रखना चाहते हैं तो आप 1-1.5 लाख रुपए लगाकर स्टार्टिंग कर सकते हैं, और ऊपर आप जिस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाए उसी हिसाब से आप दुकान में माल बढ़ाते जाइए। मतलब स्टार्टिंग करने के लिए आपको 1-1.5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा दोस्तों। और अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट, इन 4 चीज़ों का पूरा हार्डवेयर का शॉप बनाना चाहते हैं, हार्डवेयर के शॉप में ये चारों चीज़ें बिकती हैं दोस्तों। और अगर आप ये चारों आइटम अपनी दुकान में रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तकरीबन आपको 6-7 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना ही पड़ेगा। तब ये चारों चीज़ों के सारा सामान आपकी दुकान में एक रेंज बन के तैयार हो जाएगी, जिससे आपके कस्टमर लौटेंगे नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं, देखिए आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि मैं अपनी दुकान में हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट, इन 4 चीज़ों से संबंधित सामान बेचता हूँ। और दोस्तों, कुछ बिल्डिंग मटेरियल जैसे चौखट, दरवाजे, इस तरह का भी सामान बेचता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप केवल हार्डवेयर, पेंट, इन 2 चीज़ों का काम करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको तकरीबन 4 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में। अगर आप ऐसे मान लीजिए एक आइटम स्टार्ट करने के लिए, जैसे आप हार्डवेयर स्टार्ट करना है तो तकरीबन 2 लाख रुपए आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए। साथ में पेंट भी रखना है तो 4 लाख लगा दीजिए। एक आइटम पे मतलब 2 लाख रुपए आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, 2 लाख रुपए में एक आइटम की इतनी रेंज हो जाती है कि आपका कस्टमर जल्दी लौटेगा नहीं। आप अपने कस्टमर को अटेंड कर लेंगे। 2 लाख रुपए में तकरीबन इतना माल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, लाइट, इन चारों चीज़ों का सामान रखना चाहते हैं तो तकरीबन 7-8 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। तब आपको ग्राहक आपकी दुकान से लौटेगा नहीं, तब आपको अच्छा प्रॉफिट होने लगेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरे पास सैनिटरी का सामान है। ये मैं सैनिटरी का सामान भी बेचता हूँ। इसी तरह मैं 4 चीज़ों का आइटम बेचता हूँ, मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों। कुछ फुटकर आइटम भी बेचता हूँ। मैंने आपको दोस्तों ये तो बता दिया कि इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक आइटम पे तकरीबन 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आप जितने आइटम रखना चाहते हैं दुकान में, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा हमारा टॉपिक है शॉप का लोकेशन कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, शॉप का लोकेशन इस प्रकार से होना चाहिए जैसे मार्केट में, मतलब मार्केट में आप बैठेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, मेन मार्केट में बैठेंगे तो। और अगर मेन मार्केट से थोड़ा हटके है दुकान दोस्तों, तो दुकान वहाँ पे भी ठीक है, और लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे ग्राहक कम पहुँचेगा, इसलिए आपको अपना मार्जिन ही कम करना पड़ेगा और तभी आपके पास ग्राहक आ पाएगा अगर आप मार्केट से हटके हैं दोस्तों। अगर आप मार्केट के रेट पे बेचेंगे तो वो आपके पास मार्केट से हटके क्यों आएगा, इसलिए आपको अपना मार्जिन थोड़ा कम करके आप वहाँ पे भी अपने ग्राहक को बुला सकते हैं। और अगर आप मेन मार्केट में बैठेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा रहेगा, जैसे रेंट वगैरह ज़्यादा रहता है वहाँ पर, तो उसी हिसाब से इनकम भी ज़्यादा होती है दोस्तों। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना लोकेशन चॉइस कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा टॉपिक है दुकान का साइज़ कितना होना चाहिए दोस्तों। तो दुकान के साइज़ की यहाँ बात करते हैं। अगर आप केवल हार्डवेयर का दुकान करते हैं दोस्तों तो 10x10 का दुकान में आपका काम चल सकता है। और दोस्तों, हार्डवेयर, पेंट, अगर ये 2 आइटम करते हैं तो थोड़ा दुकान बड़ा चाहिए, जैसे 10x15। और दोस्तों, अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, लाइट, इन चारों चीज़ों का काम अगर दुकान में करना चाहते हैं तो दोस्तों तकरीबन दुकान का साइज़ मिनिमम 25 फुट गहराई और 10-12 फुट चौड़ाई होनी चाहिए दोस्तों। अगर इससे कम होगी तो आपका शायद काम ढंग से नहीं सेट हो पाएगा, क्योंकि आपको जगह की कमी होगी, फिर आपको माल रखने में दिक्कत आएगी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैंने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी दुकान को
मॉडिफाई कराना शुरू किया है। दोस्तों पहले मेरी दुकान भी बहुत छोटी सी थी और मेरे पास 4 चीज़ों का काम था, इसलिए जगह कंजेस्टेड हो गई तो मेरे को बहुत दिक्कत आती थी दोस्तों। तो इसलिए मैंने अपनी दुकान को मॉडिफाई करा के और अब दोस्तों दुकान मैंने 27 बाई 10 का बनाया है दोस्तों। उसमें मेरे पाइप वगैरह भी आ जाएंगे सैनिटरी के, इसलिए मैंने दुकान को इतना बड़ा किया है दोस्तों। मेरे पास जगह थोड़ी कंजेस्टेड थी इसलिए मैंने इतना बड़ा किया। अगर आपके पास जगह अच्छी है दोस्तों तो आप मेरे हिसाब से दुकान 15 बाई 30 की बनाइए, तो ये चारों चीज़ें आप अच्छे से बेच सकते हैं एक ही दुकान में दोस्तों। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना। अगर आप दुकान छोटी लेंगे और आपका काम थोड़ा सेट हो जाता है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने ये आपको ये भी बता दिया कि दुकान का साइज़ कितना होना चाहिए। तो दोस्तों हमने तीनों टॉपिक इस वीडियो में कवर कर लिए। हमने आपको बता दिया दुकान खोलने के लिए कितना पैसा लगेगा। दूसरा हमने दोस्तों आपको ये भी बताया दुकान का लोकेशन कैसा होना चाहिए। तीसरा हमने दोस्तों ये भी बताया दुकान का साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आप नई दुकान खोलना चाहते हैं तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें दोस्तों। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के दुकान खोलेंगे तो आप बहुत ही जल्द सक्सेस बिजनेसमैन बन जाएंगे दोस्तों। मैंने भी बहुत कम पैसे से अपना दुकान स्टार्ट किया था और अब तो मेरी दुकान में माल बहुत सारा हो गया है और इसी से मैं पूरा परिवार चलाता हूँ अपना, और बचत भी करता हूँ दोस्तों अच्छी खासी। और दोस्तों हमने बहुत कम पैसे से स्टार्ट किया था और आज हमारी दुकान काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।